हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम फिर निकले हैं, वीकेंड है। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग योर वीकेंड। तो मैंने सोचा मैं भी इंजॉय कर ही लेता हूँ। हम आज जा रहे हैं एक मोनेस्ट्री, बट दैट्स नॉट द मेन टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आज का टॉपिक जैसे आपने हेडिंग में पढ़ ही लिया होगा, सो वी विल डिस्कस अबाउट जो अभी नई बाइक यामाहा लॉन्च करने वाला है इंडिया में, दैट इज़ MT-03, उसके बारे में। हमारा मेन क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या MT-03 इज़ अ गुड बाइक फॉर एन इंडियन। क्या किसी इंडियन को वेट करना चाहिए इस बाइक के लिए, इस बाइक के लॉन्च के लिए, टू बाय इट। क्योंकि द थिंग इज़, उस सेगमेंट में इस वक्त अगर आप देखा जाए तो टॉप बाइक विच यू कैन बाय इज़ 390 ड्यूक, जो बहुत ही अच्छी वेल प्रूवन बाइक है। यू नो, उस बाइक में कोई इशू नहीं है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स, बहुत ही अच्छा पावर डिलीवरी है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन दैट बाइक। सो उससे वी हैव टू कंपेयर MT-03 लिटिल, क्योंकि उससे वो नॉर्मली उसका कंपटीशन ही वो है। सो वी विल कंपेयर इट विद दैट। वी विल टॉक अबाउट 4 एक पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में कि वो बाइक किस लिए एक इंडियन को उसके लिए रुकना चाहिए। एंड उसके बाद हम 3 चीज़ें सब्जेक्टिव बात करेंगे विच आर नॉट लाइक, आई वुड नॉट से दे आर बैड थिंग्स, कुछ बुरा नहीं कहूँगा, एक सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लोगों को कुछ को पसंद होती हैं, कुछ को नहीं पसंद होती हैं। सो वी विल टॉक अबाउट दोज 3 थिंग्स ऑल्सो। So let's start with the video. So this bike is not new for the world. ये बाइक पहले US, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ये हर जगह लॉन्च हो चुकी है। इंडिया में अभी आ रही है। सो यू नो, हम थोड़े बदनसीब हैं जो हमें लेट मिलती है यामाहा की अच्छी बाइक्स। सो इट इज़ कमिंग लेट टू इंडिया। सो वहाँ पे सब लोगों ने यूज़ किया है, लोगों ने काफ़ी रिव्यू दिया है, व्लॉग्स लिखे हैं। तो मैंने उस सब को पढ़ के आई एम गिविंग माई रिव्यू ऑन दिस कंपैरिजन। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंपैरिजन। सो मेरा जो भी मैं वो बोलूँगा उसके बेसिस पे बोलूँगा, बिकॉज अभी तो लॉन्च नहीं हुई, हमने चलाई नहीं है, बट स्टिल मैं उसके बेसिस पे वी कैन एटलीस्ट कंक्लूड सम थिंग्स। सो गाइस, फर्स्ट थिंग विच वी विल टॉक अबाउट इज़ द इंजन. So MT-03 is having 321 cc of engine which produces around 41 bhp of power, and Duke, we all know, it is 373 cc of engine and it produces around 42 bhp of power, which is similar to MT-03. But the thing is, यहाँ पे डिफरेंस नहीं आता, डिफरेंस आता है सिलेंडर में। MT-03 हैज़ 2 cylinder which makes difference on road. तो जो अगर आप उस रोड बाइक की टॉप स्पीड देखोगे, आप जितना भी आपने वो देखा है, मैंने जो रिव्यू और रिसर्च किया है उसमें अगर आप देखोगे इसकी टॉप स्पीड 180 to 190 जाती है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, विच इज़ फिनोमिनल आई वुड से फ्रॉम अ 300 cc ऑफ बाइक. So that is a very good thing about this is a 2 cylinder engine which will produce a lot of good power. You will enjoy it on road and आपको मज़ा आ जाएगा यार उस बाइक को चलाने का। जितना मैंने देखा है, everybody is praising that engine in foreign market. So it's a very good engine. So I think that's the one thing which goes in favor of MT-03. I am not criticizing Duke here, but still I would say that's a better engine, a little bit better engine in terms of performance because of this 2 cylinder obviously. So that's the first thing. Now the second thing which we'll talk about is the seat height. So if you think Indians की एवरेज हाइट क्या होती है, आप सब जानते हैं 5.7 to 5.8 फीट्स कुछ होता है, 5 feet 7 inch समथिंग लाइक दैट्स एवरेज हाइट ऑफ एन इंडियन। और उनके लिए अगर आप देखा जाए तो बेस्ट सीट हाइट क्या रहेगी, 800 mm से अंदर। मैं 800 बोल रहा हूँ बिकॉज दैट उससे कम में इट मेक सेंस ज़्यादा। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अगर जो ज़्यादा हाइटेड बाइक्स हैं उनको चलाना मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है। यू कैन ड्राइव एनी बाइक, जितनी भी हाइट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग 855 mm वाली सीट हाइट वाली बाइक्स भी चलाते हैं, एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट स्टिल अगर आपके पैर ज़मीन पे लगते हैं देन मेक्स लिटिल बिट डिफरेंस, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं मेनली टॉक कर रहा हूँ ऑफ रोड के बारे में। अगर ऑफ रोड में जा रहे हो आप, सो दैट मेक्स मोर सेंस, और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दैट्स द सेकेंड थिंग, बिकॉज इसकी सीट हाइट जो है दैट इज़ 780 to 790 mm के बीच में, एंड दैट इज़ वेरी गुड सीट हाइट। बहुत अप्रोचेबल है, आप आराम से पैर ज़मीन पे लग सकते हो, एंड इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। सो दैट्स द सेकेंड थिंग विच वर्क्स इन फेवर ऑफ MT-03 इन इंडिया. नाउ द थर्ड थिंग इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस. वी ऑल नो कि इंडियंस जो है ना, एक बाइक ही सब जगह चलाते हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस हमें ऑफ रोडिंग के लिए तो चाहिए होती है, और हमारे रोड कंडीशन तो आप जानते ही हो. सो दैट्स द थिंग विच वी वॉन्ट, गुड ग्राउंड क्लियरेंस इन अ बाइक. सो इस MT-03 की ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm, विच इज़ अराउंड 1 centimeter हायर देन 390 Duke, बट स्टिल दैट मेक्स डिफरेंस, अगर आप वर्सेस 650 देखो या V-Strom 650 देखो, उनकी
ground clearance भी 170 mm है. They are not an off-roader bike, but still people use them for off-road also. They also serve that purpose also. So I would say 160 mm is a good which Indian riders can use that bike for off-road also. और आराम से अच्छी पावर के साथ, अच्छी सीट हाइट के साथ, I would say that कॉम्बिनेशन जो है ना, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है ऑल टेरेन के लिए. That's it. So that's the third thing which works for MT-03. Now the fourth thing which I will talk about is the brand image. So Yamaha is one of the reliable brand throughout the world, not just in India, throughout the world. और reliability के तो हम सब जानते ही हैं. सो मैं भी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें इंडिया के टॉप नॉन रिलायबल ब्रांड दिख रहे हैं, जिसमें KTM भी एक था. आई नो इट्स नॉट अ बैड ब्रांड, बट स्टिल देयर आर इस पर थोड़े इश्यूज़ आते हैं इस बाइक में. मैंने इस काफ़ी रिव्यूज़ देखे तो उसमें आते हैं इसमें इश्यूज़. और अलॉन्ग विद दैट KTM को अभी थोड़ा सा एक छपरी का ब्रांड का भी थोड़ा इमेज मिल रहा है, विच इज़ नॉट गुड. राइडर्स की वजह से मिल रहा है, बाइक में ऐसा आई डोंट थिंक दैट बाइक इज़ अ प्रॉब्लम इज़ द राइडर्स. मेरा कहने का मतलब यही है कि यामाहा इज़ अ गुड ब्रांड और इसका इमेज अच्छा है, एंड यू विल गेट अ गुड सर्विस, यू विल गेट एवरीथिंग गुड. The bike will be good, and you will not have problems with the bike. Issues will come आएंगे. So that's the fourth thing which works for MT-03. So guys, ये तो थी 4 बातें जो काम करती हैं MT-03 के फेवर में. Now we will talk about 3 things which are subjective, which may work, which may not work. कुछ को पसंद आएंगे, कुछ को नहीं पसंद आएंगे. So हम उसके बारे में बात करेंगे. पर हम मोनेस्ट्री पहुंचने वाले हैं, वो सामने मोनेस्ट्री है. So मैं वहाँ खड़ा होकर आपको उसका थोड़ा सा वो 3 चीज़ें मैं वहीं बताऊँगा आपको. सो गाइज़, हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, बट मोनेस्ट्री के अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है. सो हमें इसके साइड में रुकना पड़ रहा है, बट यहाँ से व्यू अच्छा है, यू कैन सी द व्यू. सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द 3 थिंग्स विच आर सब्जेक्टिव टू MT-03. सो द पहली चीज़ मैं बात करूँगा लुक्स की. आपने उसका लुक देखो, मैं अपनी स्क्रीन में दिखा देता हूँ आपको. ये रहा MT-03 का लुक और ये रहा ड्यूक का 390 का लुक. It is clear that Duke 390 looks really awesome. मतलब वो बाइक तो यार सामने से देखोगे तो और मस्त लगती है वो बाइक. दिस इज़ माई ओपिनियन. किसी और का ओपिनियन अलग भी हो सकता है, बट मेरे ओपिनियन में ड्यूक 390 ज़्यादा अच्छी दिख रही है एज़ कम्पेयर टू MT-03. उसका थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे आएगा जो हेडलाइट क्लस्टर जो उन्होंने बना रखा है. सेकेंड थिंग विच इज़ सेकेंड थिंग विच इज़ फीचर्स विच इट लैक्स. ऑनेस्टली स्पीकिंग 390 ड्यूक में आपको क्विक शिफ्टर और एडजस्टेबल लीवर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, और उसका TFT डिस्प्ले भी मिलता है जो इसमें आपको नहीं मिलेगा. मोस्टली इट विल नॉट बी देयर. इसमें सिर्फ आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है फ्रंट और रेयर एंड में, दैट्स द थिंग. एंड उसके साथ मे भी आपको वाई कनेक्ट ऐप मिल जाएगी जो MT-15 V2 के साथ इन्होंने देना शुरू कर दिया है, जो आपको मिल सकता है. सो फीचर्स के मामले में MT-03 मार खा जाएगा, ड्यूक जीत जाएगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में जो ड्यूक फीचर्स देता है MT-03 तो दे ही नहीं सकता. सो दैट्स द थिंग. बाकी लॉन्च के बाद देखते हैं, क्या पता लगे यामाहा को कि यार नहीं, हमें कुछ देना चाहिए कम्पीट करने के लिए. सो इट मे डिफर, बट जितना मैंने अभी तक देखा है, जो मैंने रिसर्च किया है उसके बेसिस पे these are the feature which MT-03 will get. So the third thing which is subjective, like उसका अगर आप माइलेज देखोगे, it is around 25 to 30. कुछ लोग 25 कह रहे हैं, मोस्टली 25 30, क्योंकि 2 सिलेंडर इंजन है, ज़्यादा खर्चेगा. दैट्स द थिंग. सो दैट इज़ द थर्ड थिंग. ड्यूक भी उतना ही देता है 27 to 30, इतना ही मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है, और उतना ही वो देता है वो माइलेज, बट इसका थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ 2 सिलेंडर इंजन. सो दिस इज़ द थर्ड थिंग विच मे वर्क अगेंस्ट MT-03. So guys, this is my view on MT-03 and its comparison with 390 Duke. प्राइस पे मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि ड्यूक का प्राइस आप जानते हो, ऑन रोड ये 3.5 पड़ जाता है. MT का जो उन्होंने अभी तक एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 3 to 4 लाख के बीच में है. सो वी आर नॉट श्योर, सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट कंपेयर्ड इट हियर. सो गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और जब बाइक आ जाती है तो वी कैन नो मोर अबाउट इट, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन थिंक ऑफ व्हाट टू बाय. बट मेरे हिसाब से यू शुड वेट फॉर MT-03 बिकॉज इट इज़ रियली फन बाइक टू राइड. जितना ही मैंने रिसर्च किया है, जो फॉरेन के रिव्यूज़ और वो सब कह रहे हैं, सो दिस इज़ अ रियली फन बाइक. MT-15 दिस इज़ अ रियली गुड बाइक. सो आई थिंक MT-03 भी बहुत ही अच्छी बाइक होगी. यू शुड वेट. आई एम नॉट सेइंग कि 390 ड्यूक मत लो, दैट्स अ वेरी गुड बाइक. यू कैन बाई इट, लाइक वो तो पक्की ही चीज़ है कि यू कैन बाय दैट बाइक. बट द अदर कॉम्पिटिटर जो आ रहा है, यू कैन ऑल्सो वेट फॉर दैट. और यामाहा एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, वी ऑल नो इट्स अ ट्रस्टेड ब्रांड. सो आई थिंक इट्स वर्थ वेटिंग फॉर MT-03.
आपके जो व्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट में शेयर करो. वी कैन डिस्कस ऑन दिस एंड वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड वी कैन नो more about and we can spread more information about the bikes. So guys, please subscribe if you like the channel and stay tuned for such kind of content. See you in the next vlog. Bye bye.